डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर विभिन्न पद्धतियों से किया जा सकता है। सबसे पहले आता है रूढ़ पद्धति या ट्रेवल नेम नाम सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं कि एल्काइल जो पार्ट है उसको जो नाम एल्काइल ग्रुप का देते हैं वो एल्काइल देते हैं और OH के लिए हम अल्कोहल यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ये है मिथाइल और OH, तो मिथाइल ग्रुप CH3 के लिए मिथाइल यूज करते हैं, OH अल्कोहल की, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ये है इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। ये तो जितने कार्बन है उसके हिसाब से इथाइल मिथाइल हम यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा प्रोपाइल है, 3 कार्बन एटम है प्रोपाइल और अल्कोहल। 4 कार्बन एटम है तो ये हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो इसके हमने लिख दिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर मेनली आपको समझ में आ गया होगा कि एल्काइल के लिए जो R पोर्शन है एल्काइल ग्रुप का जो भी नाम है वो, और उसके एंड में हम अल्कोहल लगा देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है। दूसरा है कार्बिनॉल सिस्टम या डिराइव्ड सिस्टम। इस सिस्टम में हम CH2OH, ये जो CH2OH है इस ग्रुप को हम मानते हैं मेन। इस CH2OH इस सिस्टम ये जो मेन है इसका नाम हमने दे दिया कार्बिनॉल, इसको हम कहते हैं कार्बिनॉल। तो कार्बिनॉल के ऊपर जो भी रेडिकल लगा हुआ है वो नाम प्लस कार्बिनॉल का नाम हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लगा है मिथाइल ग्रुप तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल, मिथाइल कार्बिनॉल। यहाँ पर है CH2OH, यहाँ पर है जो कि कार्बिनॉल है, इस पे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल और CH2OH के लिए कार्बिनॉल। यहाँ पर है डाई मिथाइल कार्बिनॉल, कार्बिनॉल ये वाला यहाँ पर कार्बिनॉल है और इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल कार्बिनॉल। यहाँ पर ये कार्बिनॉल है और इस पर 3 CH3 ग्रुप लगे हैं तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल। तो ये हो गया दूसरा सिस्टम कार्बिनॉल सिस्टम जिसमें कि हम नामकरण करते हैं। तीसरा है IUPAC सिस्टम। जैसे कि IUPAC स्टैंडर्ड सिस्टम है, हम क्या करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं, जो भी अल्कोहल है उसके अंदर कार्बन चेन लॉन्गेस्ट लेते हैं और उस कार्बन को हम मिनिमम नंबर देते हैं जिससे कि OH ग्रुप अटैच्ड हो, या फिर उस वाले जहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहां से कि OH ग्रुप को वाले कार्बन एटम को सबसे कम नंबर मिले। उसके बाद जितने भी एल्काइल सब्स्टिट्यूट हैं वहां पर उसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं और उनका नाम, जैसे दो CH3 ग्रुप है तो मिथाइल लिखेंगे, C2H5 ग्रुप है तो इथाइल लिखेंगे, फिर उनकी पोजीशन दे देंगे। और अगर दो इथाइल या 2 मिथाइल है तो उसके आगे हम डाई ट्राई इस तरह से सफिक्स यूज करते हैं। उसके बाद हम कार्बन का जो चेन है उसके अकॉर्डिंग उसका एल्काइल का नामकरण करते हैं और एल्काइल के जो भी एल्केन है उसका ई हटा देते हैं। एंड में एल्केन जैसे मीथेन है तो उसका ई हटा के उसकी जगह हम ओल लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर है ये वाला जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये पहला वाला स्ट्रक्चर, इसमें हमने हमारा स्ट्रक्चर है CH3 CH2OH। तो हम नंबरिंग करनी है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है तो हमने लॉन्गेस्ट चेन ये चूज कर ली। यहाँ पर कोई और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, कोई चॉइस नहीं, एक ही है। तो यहाँ हो गया CH3 CH2 CH3। इसको हमने मिनिमम नंबर दे दिया पहले वाले कार्बन एटम को, दूसरे वाले कार्बन एटम को सेकेंड नंबर, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले कार्बन एटम को हमने CH नंबर दिया 1 और इसको दिया नंबर 2। 2 कार्बन एटम है तो इसका नाम हो गया इथेन, इथेन में से ई हमने हटा दिया, ई हटा दिया, उसकी जगह हमको ओल लगाना है तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। इसी तरह से इस वाले स्ट्रक्चर में हम देखते हैं नंबरिंग हमने स्टार्ट की है, यहाँ से हम यहाँ से करें या यहाँ से करें बात एक ही है, क्योंकि हमको इस कार्बन एटम को मिनिमम नंबर देना है जिससे कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमने नंबरिंग की 2 नंबर आ गया, हमने इसका नाम लिख दिया 2 मिथाइल, क्योंकि सेकेंड कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सेकेंड कार्बन एटम पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इसका नाम हमने दे दिया। क्योंकि 3 कार्बन एटम है तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल और दूसरे कार्बन एटम पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम दे दिया मिथाइल ग्रुप और सेकेंड उसकी पोजीशन का नाम दे दिया। तो इस तरह से हम इसका नामकरण करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिया CH3OH तो इसका नाम होगा मीथेन ओल, मिथेनॉल।
CH3 CH2OH का नाम हो जाएगा इथेनॉल, ये हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तो सेकंड वाले कार्बन एटम पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3, 2 नंबर पर OH है तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन 4 कार्बन एटम वाला स्ट्रक्चर है, ये 4 कार्बन एटम है, 1 पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल। यहाँ जो स्ट्रक्चर है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 1 2 3, 3 कार्बन एटम के कारण आ गया प्रोपेनॉल, और सेकंड कार्बन एटम पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। इस स्ट्रक्चर की बात करें हम तो देखेंगे यहाँ पर 4 कार्बन एटम वाला स्ट्रक्चर है, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये स्ट्रक्चर हम पहले भी ले सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, या इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब बात करते हैं हम आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म वह घटना है, वह चीज है जिसके अंदर हम एक ही ऑर्गेनिक पदार्थ के अलग अलग उसके आइसोमर्स हो सकते हैं, मतलब ये उनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होता है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि OH ग्रुप जो है उसकी पोजीशन अलग अलग स्थान पर हो सकती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे हम लिखते हैं 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल, दोनों में ही 3 कार्बन एटम है, लेकिन एक में पहले कार्बन एटम पर OH ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे में दूसरे कार्बन एटम पर OH ग्रुप लगा हुआ है। 2 पेंटेनॉल या 3 पेंटेनॉल, इसमें तीसरे कार्बन एटम पर OH ग्रुप है, यहाँ पर दूसरे कार्बन एटम पर OH ग्रुप है, तो इस तरह से इनके अंदर अंतर है। चेन आइसोमेरिज्म, यहाँ पर OH ग्रुप की पोजीशन सेम रहती है लेकिन उससे जुड़े हुए एल्काइल रेडिकल जो R पार्ट है उसके स्ट्रक्चर में अंतर आता है। जैसे हमने लिखा ब्यूटेनॉल 4 कार्बन एटम है, चारों कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन के अंदर है और एक OH ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसको कहेंगे ब्यूटेनॉल। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 3 कार्बन एटम एक चेन के अंदर है और दूसरे कार्बन एटम पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉल। तो ब्यूटेनॉल और प्रोपेनॉल एक दूसरे के, जैसे ये ब्यूटेनॉल है ये प्रोपेनॉल है, एक दूसरे के चेन आइसोमेरिज्म है क्योंकि चेन के अंदर अंतर है। फिर आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जहां पर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। जैसे हमने लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है OH, OH के कारण फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर इथेनॉल, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है ईथर, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन और ये हो जाएगा इथेनॉल, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह समावयता है। लास्ट समावयता आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम अगर एक मिरर रख देते हैं तो एक दूसरे के मिरर इमेज है, प्रकाशीय प्रतिबिंब एक दूसरे के, ये प्रकाशीय समावयता कहलाती है। इनको हम एनोइंशोमर्स कहते हैं या प्रतिबिंब रूपी समावयी कहते हैं। ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते हैं। एक डीएल फॉर्म होता है और एक एल फॉर्म होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा लीवो रोटेटरी होता है। तो अल्कोहल में हम ये कह सकते हैं कि टोटल 4 तरह का आइसोमेरिज्म होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन